नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पास की क्लास में। आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं डोल ग्यारस के बारे में। जी हाँ, डोल ग्यारस एक ऐसी ग्यारस जो साल की सबसे बड़ी ग्यारस के रूप में, एकादशी के रूप में मनाई जाती है, जिसको करने मात्र से 100 गायों के दान के पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। जी हाँ, एक ऐसा व्रत जिसे करने से सभी प्रकार के मनुष्यों को पापों से मुक्ति मिलती है और श्रेष्ठ सुखों की प्राप्ति होती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ शीघ्र से शीघ्र मिलती रहें। आज के दिन जो डोल ग्यारस है उसे हम कई नामों से जानते हैं। बहुत से लोग इसे बामन एकादशी के नाम से भी जानते हैं, पद्मा एकादशी के नाम से भी जानते हैं, परिवर्तनी एकादशी, जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण को उनको मंदिर से उनको निकाल कर किसी भी जो पवित्र नदी है वहाँ पर उनको स्नान कराया जाता है, इसीलिए उसे जलझूलनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को डोल में बिठालकर उनको सजा धजा कर उनकी झांकी निकाली जाती हैं, इसी वजह से उसे डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। और आज के दिन जो भगवान विष्णु हैं उनके 52 रूपों की पूजा की जाती है। उनका जो भी 52 रूप ने रखा था उस 52 रूप की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे बामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जब भी मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है, कोई भी शिशु, कोई भी बच्चा जब माँ की कोख से जन्म लेता है तो उसके साथ कई संस्कार लगे होते हैं, कई संस्कारों से होकर उसे गुजरना पड़ता है। उनमें से यह भी एक संस्कार होता है और जिसे हम जलवा पूजन कहते हैं। माता यशोदा ने श्री कृष्ण के जन्म के बाद 18वें दिन उन्होंने जलवा पूजन किया हुआ था, जिसे जलवा पूजन या डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि यह जो व्रत है ये बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुत ही शुभ और मंगलकारी फल देने वाला है। आज के दिन हमें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप व्रत रह रहे हैं तब भी और नहीं रह रहे हैं तब भी घर में आपको चावल नहीं बनाने चाहिए और ना ही सेवन करने चाहिए। कम से कम हम व्रत नहीं रह सकते हैं तो इस नियम का हम पालन ज़रूर कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को पीले पुष्पों का अर्पण ज़रूर करना चाहिए। उनको पीले वस्त्रों का, पीली वस्तुओं का और दान ज़रूर करना चाहिए। आज के दिन एक विशेष याद रखने वाली बात यह है कि हमें भगवान कृष्ण को तुलसी दल ज़रूर अर्पित करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप तुलसी उस दिन ना तोड़ें, क्योंकि तुलसी ग्यारस के दिन, एकादशी के दिन तोड़ना वर्जित होता है। आप एक दिन पहले तुलसी दल को तोड़ लीजिए, क्योंकि तुलसी दल 11 दिन तक बासी नहीं मानी जाती है। तो इसीलिए आप तुलसी दल अवश्य पूजा में अर्पित करें, लेकिन आप एक दिन पहले तोड़ लें। आज के दिन, जी हाँ, आज के दिन हमें गाय की सेवा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि एक मैं विशेष उपाय बताने वाली हूँ, तो यह उपाय वही है कि आज के दिन आप गाय को गुड़ खिलाएं, क्योंकि गुड़ खिलाना ज़्यादा फलदायी होता है, आपके सारे संकटों का नाश करता है, आपके सारे क्लेशों को मारता है। तो आप गाय को गुड़ खिलाइए। यदि हो सके तो उसमें थोड़ी सी हल्दी भी आप मिला दें, ज़्यादा नहीं, बस एक चुटकी हल्दी ही आपके लिए भाग्य परिवर्तन में बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। तो आप थोड़ा सा गुड़ और एक चुटकी हल्दी मिलाकर आप गाय को खिला दीजिए और गाय की पीठ पर हाथ अवश्य फेरते जाइए और अपनी मनोकामना है उसे बोलते जाइए और उसे स्पर्श कर उसे प्रणाम जरूर करिए और गाय का आशीर्वाद लीजिए। आज के दिन गाय की सेवा करने का विशेष फल प्राप्त होता है, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि गाय में सभी प्रकार के देवी देवताओं का निवास होता है। तो इस प्रकार से आप यह व्रत करके सारे जो संकट हैं उनको आप दूर कर सकते हैं और आप अपने जीवन में तमाम अच्छी अच्छी इच्छाओं को और आपके जो श्रेष्ठ सुख हैं जिनकी आप इच्छा करना चाहते हैं लेकिन आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो आप इस छोटे से उपाय से कर आप अपने सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।